देवों के देव महादेव और महाकाली की यह कथा सुनने मात्र से ही दोस्तों आपके सारे कष्ट कट जाएंगे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आपने यह कहानी पहली बार सुनी है तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से सुनिए और कहानी को बीच में ना छोड़ें, वरना आपको पाप या फिर दोष भी लग सकता है। इसलिए अगर आप कहानी शुरू कर रहे हैं तो इसे पूरा ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वैसे भी अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन यह कहानी सुनी जाए तो इससे सारे पाप, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, महाकाली को के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में आए थे, ये हम सब जानते हैं। दोस्तों, महाकाली जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है। माँ काली का क्रोध हम सब जानते हैं कि इनका क्रोध कितना भयंकर होता है। दोस्तों, अभी हम कहानी शुरू करने चल रहे हैं। तो दोस्तों, रक्त बीज का वध। रक्त बीज कौन था? वह एक बहुत ही बड़ा राक्षस था जिसका वध करने के लिए माँ काली स्वयं धरती पर आई थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप चाहें तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ था जो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था, जिसे एक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो उसी से उसके जैसे कई राक्षस पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, रक्त बीज बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ही क्रूर था और उसे यह वरदान मिल गया था कि अगर उसके जो बूंद है खून की वह एक भी अगर धरती पर गिरी तो उससे करोड़ों लाखों की संख्या में राक्षस पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, देवताओं ने महाकाली से रक्त बीज करने की प्रार्थना की। दोस्तों, जब देवता उसके अत्याचार से परेशान हो गए, भयभीत हो गए, तो उन्होंने महाकाली से रक्त बीज का वध करने के लिए प्रार्थना की कि हे माँ काली, अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। तब महाकाली ने रक्त बीज का वध तो कर दिया, लेकिन उसके रक्त से कई और राक्षस पैदा हो गए। दोस्तों, जब रक्त बीज को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि अगर उसकी धरती पर एक भी बूंद गिर गई खून की तो उससे लाखों करोड़ों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, इसलिए वह कभी मर नहीं सकता था। माँ काली धरती पर देवताओं की विनती से उसे मार तो दी, लेकिन रक्त बीज जैसे कई रक्त बीज और पैदा हो गए। दोस्तों, महाकाली ने क्रोधित होकर सभी राक्षसों का रक्त पीना शुरू कर दिया और उसी समय दोस्तों महाकाली को गुस्सा आ गया और वो अपने बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर अपने क्रोध की वजह से सभी राक्षसों का महाकाली ने खून पीना शुरू कर दिया कि ना इनका खून धरती पर गिरेगा और ना ही इनके जैसे और राक्षस पैदा होंगे। और इससे महाकाली का खून, जो उनका क्रोध था, वो और भी तेज बढ़ गया। देवताओं ने भगवान शिव से महाकाली के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। दोस्तों, जब महाकाली सभी राक्षसों का खून पीना शुरू कर देती है तो उसी समय सभी देवता देखते हैं और महाकाली का प्रचंड रूप देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं और इस प्रलय को रोकने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं और वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे महाकाली को शांत करें, उनका जो क्रोध बढ़ चुका है उसे शांत करने के लिए
कोशिश करें। तब भगवान शिव ने महाकाली के रास्ते में लेटकर उनके क्रोध को शांत किया। जब महाकाली ने भगवान शिव पर पैर रखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका क्रोध शांत हो गया। दोस्तों, जब महाकाली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो सिर्फ सभी राक्षसों का खून पीने में लगी हुई थी, उस समय उनका वह प्रचंड रूप देखकर सभी देवता भी डर गए थे कि इस से कैसे बचा जाए। माँ काली का यह रूप बहुत ही प्रचंड हो चुका है, इससे शांत कैसे करवाया जाए। तब सब देवता मिलकर शिवजी के पास गए और भगवान महाकाल के पास जाकर सब देवताओं ने उनको प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, अब आप ही हैं जो महाकाली का ये प्रचंड रूप देख रहे हैं। इस प्रचंड रूप को आप ही शांत करवा सकते हैं। तब महादेव महाकाली के रास्ते में लेट जाते हैं उनके क्रोध को शांत करने के लिए। और जब महाकाली अपने हाहाकार से सभी राक्षसों का खून पीती हुई चल रही थी, उसी समय भोलेनाथ के ऊपर वो अपना पैर रख देती हैं और पैर रखते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और महाकाली का क्रोध शांत भी हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, भगवान शिव ने महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके चरणों में आकर सृष्टि को विनाश से बचाया था। दोस्तों, यह कहानी महाकाल और महाकाली से जुड़ी हुई है। दोनों ने ही सृष्टि को बचाने के लिए अपना अपना रूप धारण किया था और भोलेनाथ ने इसीलिए भोलेनाथ महाकाली के पैरों के नीचे आए थे ताकि वो सृष्टि को इस विनाश से बचा सके। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमने नवरात्रि के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं, आप उन्हें भी देखें। दोस्तों, सती का दाह से संबंधित भी एक और कथा प्रचलित है। यह कथा भगवान शिव और सती के विवाह और सती के दाह से संबंधित है। दोस्तों, सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस आयोजन में उन्होंने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया था और सभी देवी देवताओं सभी अपने बच्चों को बुलाया था। लेकिन फिर भी सती उनसे नाराज़ नहीं हुई और उन्होंने भोलेनाथ को अपने साथ अपने पिता के घर चलने के लिए मना लिया था और भोलेनाथ उनके साथ अपने ससुराल आ गए थे। लेकिन जब राजा यज्ञ कर रहा था तो उसके दौरान सभी के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सिर्फ शिव जी के बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी स्थान नहीं था। यह देखकर सती को बहुत क्रोध आया और वह गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपने मेरे पति का अपमान करके मेरा अपमान किया है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित भी नहीं किया था। और इस अपमान को देखकर सती को बहुत गुस्सा आया और सती ने अपने पिता के इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव सती के दाह से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव बैरागी बन गए। काली का तांडव। जब भगवान शिव ने दक्ष का विनाश किया तब देवी सती ने काली का रूप धारण किया था। काली ने क्रोधित होकर तांडव नृत्य किया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने काली के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें अपने नृत्य में
शामिल किया। इस नृत्य से सृष्टि का संतुलन बना रहा। भगवान शिव और महाकाली की कथाएं हमें शक्ति, भक्ति और संतुलन के महत्व को सिखाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कथा। दोस्तों, इन कथाओं को सुनने से बहुत ही सकारात्मकता पैदा होती है और सारी हमारे बीच जो भी नकारात्मकता है, हमारे आसपास माहौल में जो भी नकारात्मकता घुली हुई है, वो सारी दूर हो जाती है। और दोस्तों, खासकर नवरात्रि के दिनों में अगर ये कथा सुनी जाए तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि रक्तबीज कौन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज एक शक्तिशाली असुर था जिसे ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अनुसार जब भी उसके रक्त की कोई एक बूंद धरती पर गिरेगी तो उस बूंद से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्तबीज लगभग अजेय बन गया था। दोस्तों, हमने रक्तबीज और महाकाली की जो कथा आपको सुनाई है, इस कथा से हमें यह समझ आता है कि यह वरदान ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और यह एक बहुत ही अनोखा वरदान था। इस वरदान के अनुसार रक्तबीज अमर था, उसे कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि अगर हमारे शरीर में हल्का सा भी घाव होता है तो उससे खून निकलता है और जब खून धरती पर गिरता है तो उसके खून से एक और रक्तबीज बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए उसे मारने वाला कोई भी धरती पर पैदा नहीं हुआ था। इसलिए सभी देवताओं के ऊपर भी वह अत्याचार करने लग गया था और इंद्र से भी उसने उसका राज्य छीनने की कोशिश की थी। उस समय सभी देवता उससे परेशान हो गए। उसके हाहाकार को ख़त्म करने के लिए वो सब रोते धोते महाकाली के पास आए और सभी देवताओं की विनती स्वीकार कर महाकाली धरती पर आई उस रक्तबीज का विनाश करने के लिए। दोस्तों, जैसे ही माँ महाकाली रक्तबीज को मारती, उसका रक्त धरती पर गिरता और गिरते ही एक दूसरा रक्तबीज खड़ा हो जाता था। इस तरीके से रक्तबीज को मारते मारते महाकाली क्रोधित हो उठी और उनका क्रोधित रूप जाग गया और जब उन्होंने सभी रक्तबीज के खून पीना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति। रक्तबीज कौन था और वह किसका पुत्र था। तो दोस्तों, रक्तबीज महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। उसने भगवान शिव को कठोर तपस्या करके उनसे वरदान भी प्राप्त किया था। अपने वरदान के कारण रक्तबीज ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान किया था। जब भी देवता उस पर हमला करते तो उसके रक्त की बूंदों से और भी राक्षस उत्पन्न हो जाते थे, जिससे उनकी सेना और भी शक्तिशाली हो जाती। माँ दुर्गा का अवतार। जब देवताओं ने रक्तबीज को हराने में असमर्थता व्यक्त की तो उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध करने के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण किया। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और 9 रूपों में से एक रूप है महाकाली का विकराल रूप, जो कि यह रूप रक्तबीज को मारने के लिए माँ दुर्गा ने धारण किया था। माँ काली द्वारा वध। माँ काली ने रक्तबीज से युद्ध किया और उसके हर रक्त की बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया था। इस प्रकार माँ काली ने रक्तबीज का वध करके देवताओं और पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराया। रक्तबीज की कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो दिव्य शक्ति उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होती है।
तो दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की कथाओं का पाठ और श्रवण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और अभी नवरात्रि ही चल रही है दोस्तों, इसलिए हमने आपको ये रक्त बीज वाली कथा सुनाई है। इससे आपको महाकाल और महाकाली दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी कथा को अब पूरा सुने, बीच में ना सुने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन कथाओं को सुनने से घर में सुख, समृद्धि, धन और धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में कुछ प्रमुख कथाएं हैं जिनका श्रवण करने विशेष से वो फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आप ये कथा तो हमने आपको सुना दी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो माँ दुर्गा से जुड़ी हुई हैं और जिनका श्रवण करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मकता आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। वो कथाएं कौन कौन सी हैं? दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य। यह माँ दुर्गा की महिमा और शक्ति का वर्णन करने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर, शुंभ निशुंभ और अन्य राक्षसों के वध की कथाएं शामिल हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या सुनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। 9 देवियों की कथाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक देवी की अपनी एक विशेष कथा है जो उनकी शक्ति और महत्व को भी दर्शाती है। प्रत्येक दिन माता के विशेष रूप की कथा सुननी चाहिए। इससे भी हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य आता है और सकारात्मकता हमारे चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। रक्त बीज वध की कथा। यह कथा माँ काली के द्वारा रक्त बीज नामक असुर के वध से भी संबंधित है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दोस्तों, इन कथाओं को सुनने मात्र से ही हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, बहुत सा लाभ प्राप्त होता है। तो क्या क्या फ़ायदे हमें होते हैं इन कथाओं को सिर्फ सुनने मात्र से? घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है, धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है, परिवार में एकता बनी रहती है। नवरात्रि में इन पवित्र कथाओं को सुनने से माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि के 9 दिन कितने शुभ और कितने पवित्र होते हैं। इन दिनों में इन कथाओं का, जैसे कि दुर्गा सप्तशती और 9 देवियों की 9 दिन अलग अलग कथाएं और रक्त बीज की कथा सुनने मात्र से ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर के आसपास घूम रही होती है वो सारी दूर हो जाती हैं। और इससे ना कि हमें सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और इससे हम धन धान्य भी परिपूर्ण हो जाते हैं और हमारे परिवार में एकता बनी रहती है। दोस्तों, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में इन कथाओं का श्रवण जरूर करें और अपने सारे दुख दर्द, सारे कष्ट माता रानी को सौंप दें। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और वह अपने भक्त की सारी मदद करती हैं। वो अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकती हैं। इसलिए सारी अपने जो भी दुख दर्द है, जो भी पीड़ा है, जो भी परेशानी आपको है, वो माता रानी के भी पास समर्पित कर दें और अपने जीवन में खुशहाली की झोली फैलाएं माता रानी के सामने। माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्त को ज़रूर आशीर्वाद देती है और सारी पीड़ाओं से दूर करती हैं। दोस्तों, तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करें। कमेंट में अभी तक अगर आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय माता दी लिख दें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और नवरात्रि के 9 दिनों में हम आपके लिए अलग अलग माता रानी से जुड़ी हुई कथाएं लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी जो भी वीडियो आती है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी ऐसी ही वीडियो आपके पास में आती रहेंगी और आप उनका श्रवण करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता आप अपने वातावरण में फैला सकते हैं। आप चाहें तो इस कथा को सुबह शाम चलाकर अपने घर में रख दें। जैसे ही ये कथा सुननी होती है उस समय आप इस फ़ोन को चालू करके रख सकते हैं, जिससे कि माता रानी की यह कथा आपके घर में चलती रहे। और दिन में 2 बार ऐसा करने से या फिर माता रानी की कथा सुनने से, रक्त बीज की जो कथा है उसे सुनने मात्र से ही आपके घर में सुख शांति और समृद्धि उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें।